मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान। आज हम इसी कहानी के पन्नों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये तो आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान के हर उस किसान के जीवन, उसके संघर्षों और उसके अधूरे सपनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सपने से। एक ऐसा सपना जो होरी महतो नाम के एक किसान की आंखों में, उसके दिल में न जाने कब से पल रहा था। सपना था बस एक गाय पालने का। कहानी का हीरो है होरी, आज़ादी से पहले के भारत का एक बहुत ही आम गरीब किसान। दिन रात गांव की जमीन पर अपना पसीना बहाता है, बस इसलिए कि परिवार का पेट भर सके। उसकी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी तमन्ना है जो उसे हर रोज हिम्मत देती है। और इस पूरी कहानी को हमारे सामने रखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने। क्या कमाल की कलम थी उनकी। गांव का जीवन, वहां की कच्ची पक्की सच्चाइयां, जो विडंबनाएं थीं, उनको ऐसा कागज पर उतारा है जैसा शायद ही कोई और कर पाया हो। और गोदान को तो उनकी सबसे बेहतरीन रचनाओं में गिना जाता है, मतलब एक मास्टरपीस। तो होरी के लिए ये गाय पालने का सपना सिर्फ दूध या पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था ना, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। सोचिए, एक गाय का मतलब क्या था उस जमाने में। वो समाज में इज्जत का प्रतीक थी। वो होरी की सामाजिक हैसियत थी, उसकी खुशहाली का निशान थी। दरवाजे पर अगर एक गाय बंधी हो तो इसका मतलब था कि वो सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक इज्जतदार गृहस्थ है, और सबसे बढ़कर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी वो गाय। और फिर आखिरकार वो दिन आता भी है जब होरी का बरसों पुराना सपना हकीकत बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत बड़ी खुशी अक्सर अपने साथ एक बड़ी तबाही का साया भी लेकर आती है। बहुत बहुत जद्दोजहद और उधार लेने के बाद होरी आखिरकार एक गाय घर ले ही आता है। अब सोचिए उस घर का माहौल, ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। होरी, उसकी पत्नी धनिया, बच्चे, किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा बस अब किस्मत के दरवाजे खुल ही गए हैं। लेकिन घर में आई इस नई नवेली खुशी से हर कोई खुश नहीं था। होरी के आंगन में बंधी ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान निकली। होता यह है कि ईर्ष्या और जलन की आग में होरी का अपना सगा भाई हीरा उस गाय को जहर देकर मार देता है। बस एक ही पल में होरी का सपना, उसकी खुशी, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ टूटकर बिखर गया। ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं थी, ये तो होरी के आत्मसम्मान की मौत थी। और बस यहीं से होरी की जिंदगी के सबसे काले अध्याय की शुरुआत होती है। एक ऐसी दलदल जिससे वो बेचारा फिर कभी बाहर नहीं निकल पाया। अब देखिए, होरी चाहता तो सच बता सकता था, लेकिन अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए और खानदान की इज्जत मिट्टी में ना मिले, इस जिद में होरी सारा का सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है। गांव की पंचायत उस पर जो भी दंड और जुर्माना लगाती है, वो चुपचाप मान लेता है। यही तो उसकी महानता थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई। और इस एक फैसले ने ना उसकी किस्मत पर मानो ताला ही लगा दिया। पहले तो पंचायत का दंड भरने के लिए साहूकारों से भारी कर्ज लिया, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी बची खुची जमीन भी गिरवी रख दी, और देखते ही देखते वो अपनी ही जमीन पर एक किसान से मजदूर बनकर रह गया। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। अब वो कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था। और ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती नहीं थी, नहीं, ये उस पूरे दौर की सामाजिक व्यवस्था थी। गांव का पंडित हो, साहूकार हो या फिर जमींदार, ये सब गिद्धों की तरह उसे नोच रहे थे। हर कोई उसका शोषण कर रहा था, और वो बेचारा पूरी तरह लाचार था। एक तरफ कर्ज का बोझ था, तो दूसरी तरफ सालों की इस जी तोड़ मेहनत ने उसके शरीर को भी तोड़ना शुरू कर दिया था। साल गुजरते चले गए। दिन रात की कमर तोड़ मजदूरी, कभी पेट भर रोटी मिली, कभी नहीं, और भविष्य की चिंता तो थी ही। इन सब ने मिलकर होरी को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। अपने गांव से मीलों दूर एक सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए होरी का वो थका हारा शरीर आखिरकार हार मान लेता है। वो बुरी तरह थककर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और अब ये कहानी अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। होरी को मरनासन्न हालत में घर वापस लाया जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और उसके नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्ज, बीमारी और लाचारी, बस। और ऐसे में गांव का पंडित वहां पहुंच जाता है,
और पता है क्या कहता है कि होरी की आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब उसकी पत्नी धनिया गोदान करेगी, मतलब एक गाय का दान। सोचिए, इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस एक गाय की चाहत ने होरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, वही गाय अब उसकी मौत के बाद उसकी मुक्ति का जरिया बनाई जा रही थी। इस पर पूरी तरह से टूट चुकी धनिया वो वाक्य कहती है जो शायद पूरे हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा मार्मिक और चुभने वाला वाक्य है। अपने हाथ में रखे वो आखिरी कुछ सिक्के जो उसने होरी के कफन के लिए बचाए थे, उन्हें पंडित के सामने रखते हुए वो कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ होरी दम तोड़ देता है। उसकी मौत के साथ उसका जिंदगी भर का सपना एक ऐसे दान से पूरा होता है जो उसके परिवार के जीने का आखिरी सहारा भी उनसे छीन लेता है। ये गोदान असल में होरी का नहीं, बल्कि उस क्रूर सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था जो गरीब को न जीते जी चैन से रहने देती है और न मरने के बाद। ये कहानी 1936 में लिखी गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज लगभग 100 साल बाद भी ये कहानी इतनी जरूरी, इतनी सच्ची क्यों लगती है? क्या आज हमारे समाज में होरी जैसे किरदार नहीं हैं, जो कर्ज, लाचारी और शोषण के उसी चक्रव्यूह में आज भी फंसे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो गोदान हम सबके लिए छोड़ जाता है।